नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सप्लाई शेड्यूल। याद होगा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 3A के अंदर डिमांड शेड्यूल किया था। सेम नेचर यहां पर भी है। वहां पर डिमांड शेड्यूल करते समय हम लोगों ने कंज्यूमर के प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड की बात की थी, और जैसा कि हमने डिस्कस किया हुआ है चैप्टर नंबर 4 में सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। सप्लायर कौन होता है? सप्लायर का सिंपल मतलब होता है सेलर। अगर हमें सप्लायर को डिफाइन करना है, इसका मतलब वो कौन है? सेलर। सेलर क्या चाहता है? माल बेचना चाहता है। और मैंने स्टार्टिंग से बताया वो क्या चाहता है, तो उसका सप्लायर का एक ही बिहेवियर होता है, ही वांट्स टू सेल मोर प्रोडक्ट एट अ मोर प्राइस टू अर्न मोर प्रॉफिट। ज्यादा से ज्यादा सामान बेचेगा ज्यादा से ज्यादा प्राइस में, ताकि ज्यादा ज्यादा क्या मिलना चाहिए, एंड वाइज एंड वर्सा उल्टा, कम से कम दाम पे कम से कम सामान बेचो ताकि कम से कम प्रॉफिट हो। ऐसा नहीं कि लॉस में बेचेगा, लॉस में कोई भी सप्लायर बेचता नहीं है। शायद ही कोई दानवीर कर्ण होगा जो लॉस में बिजनेस करता है, कोई नहीं करता। 10 रुपया 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया 200 500 10 कुछ तो प्रॉफिट मार्जिन रख के ही बेचेगा, वरना कोई लॉस में बिजनेस नहीं करता। और लॉस में हमेशा तो बिजनेस नहीं करेगा। हाँ, कभी कभार होता है कि लॉस में एक आध इंसान को चिपका दिया, बेच दिया, लेकिन हमेशा लॉस में बिजनेस कोई करने वाला नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सप्लाई शेड्यूल के अंदर दो तरीके के कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। एक आ जाएगा आपका इंडिविजुअल सप्लाई, और एक होता है आपका मार्केट सप्लाई। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई मतलब क्या? जब एक सेलर मार्केट में सामान बेचता है उसको इंडिविजुअल सप्लाई बोलेंगे, और जब एक सेलर ने माल बेचा, उसके साथ दूसरे सेलर ने भी बेचा, उसके साथ तीसरा सेलर ने भी बेचा, तो उसको बोलेंगे मार्केट सप्लाई। एग्जाम्पल के तौर पे गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 5 टीवी बेचा तो वो इंडिविजुअल सप्लायर हुआ। उसके बाजू में छेड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने 10 टीवी बेचा। ठीक है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स ने सैमसंग का 5 टीवी बेचा, छेड़ा ने सैमसंग का 10 टीवी बेचा। ठीक है, और वहां पे पिंटू इलेक्ट्रॉनिक्स ने सैमसंग के 7 टीवी बेचे, तो मार्केट में सैमसंग के कितने टीवी बिके? तो 5 + 10 + 7 टोटल वहां पर आपके अप्रोक्सीमेटली 22 टीवी बिके, तो वो हो गया मार्केट सप्लाई। समझा? इंडिविजुअल के तौर पे देखोगे, इंडिविजुअल सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, इंडिविजुअल सेलर के हिसाब से देखोगे, एक एक सेलर क्या हो गया? इंडिविजुअल सप्लायर हो गया, इंडिविजुअल सप्लाई हो गया। और वही इंडिविजुअल सप्लायर को जब कंबाइन कर दिया जाएगा तो क्या बन जाएगा? वो मार्केट सप्लाई। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूल, इसको बोलते हैं कर्व। डायग्राम बनाने को कर्व बोलते हैं। ठीक है, तो शेड्यूल देखो कैसे करना है। सबसे इजी कमोडिटी लेते, ज्यादा मगजमारी नहीं। 10 20 30 40 और 50। यहां पर भी क्या करो? 10 20 30 40 और 50। ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं लेने का। डिमांड उल्टा होता था ना, 50 40 30 20 और 10, यहां पर सेम रखना है। अगर मैं इसको डायग्राम में कन्वर्जन की बात करूं, तो यहां पर देखो प्राइस 10 20 30 40 50, 10 20 30 40 50, और क्वांटिटी में 10 20 30 40 और 50। अब क्या करना है? डायग्राम 10 के लिए 10, 20 के लिए 20, 30 के लिए 30, 40 के लिए 40, 50 के लिए 50। दैट्स इट। अब आप इसको मिक्स कर दो, ये हो गया SS। क्या हो गया? SS मतलब सप्लाई कर्व। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था वहां पर? DD मतलब डिमांड कर्व, SS मतलब सप्लाई कर्व। डिमांड कर्व डाउनवर्ड, सप्लाई कर्व अपवर्ड। तो सप्लाई कर्व कैसा रहेगा? सप्लाई कर्व अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अंडरस्टूड? दोनों में फर्क समझ में आया? क्वेश्चन अगर आया डिमांड कर्व और सप्लाई कर्व का डिस्टिंग्विश बताओ, तो भाई आप लोग आसानी से कर सकते। डिमांड कर्व shows the behavior of consumer, सप्लाई कर्व shows the behavior of supplier। पहला पॉइंट हो गया। दो डायग्राम बना दो, एक ऐसा डायग्राम डिमांड का बन गया, एक ऐसा डायग्राम सप्लाई का बन गया। ठीक है, 2 हो गया। तीसरा पॉइंट DD मींस डिमांड कर्व, SS मींस सप्लाई कर्व। 3 पॉइंट हो गया।
चौथा पॉइंट, डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, सप्लाई कर्व अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। 4 पॉइंट हो गया, 4 पॉइंट में 2 मार्क्स मिल गए। अगर डिस्टिंग्विश आ गया या डिफाइन आ गया तो डिफाइन का एक पार्ट पूरा उठा के लिख दो, कोई आपको मार्क्स काटने वाला नहीं है, सिंपल। उसको और ज्यादा अच्छा करना है, डिमांड का मीनिंग लिख दो, सप्लाई का मीनिंग लिख दो, 5 पॉइंट बन गए। याद करने की भी जरूरत नहीं, यू हैव टू जस्ट यूज योर ब्रेन्स। कर लिया, खत्म। कम से कम टाइम में ज्यादा रिवीजन हो सकता है। और बंदा जिसका सप्लाई और डिमांड का भी याद हो गया, समझ जाओ, उसका मीनिंग भी याद होगा, डिफाइन भी होगा, डिस्टिंग्विश होगा, सब कुछ एक साथ हो गया। क्लियर? और मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स में भी अगर आया तो सप्लाई कर्व अपवर्ड और यहां पर डिमांड कर्व डाउनवर्ड हो जाएगा, बस यही फर्क है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सप्लाई में इंडिविजुअल सप्लायर के बारे में बात करेंगे। ना कम टू मार्केट सप्लाई, 10, 20, 30, 40, 50 सप्लायर एज इट इज लेता, कोई तकलीफ नहीं उसमें, ताकि याद ना टेंशन आए। बी में क्या करता, डबल कर दो, 20, 40, 60, 80 और 100 अपनी मर्जी से लेना है। तो ऐसा नहीं कि मैं जो कर रहा तुम लोग भी वही करो, बस याद रहना चाहिए ऊपर की तरफ जाना है। 20, 40, 60 ऐसा बढ़ रहा है। और इसमें क्या होता है, ट्रिपल कर दो, 10 का 30, 60, 90, 120 और 150। मैं बड़ा क्यों रहा हूं, ताकि कुछ भी याद करने की जरूरत ना पड़े। ऊपर ऐड करोगे 60, यहां पर ऐड करो 120, 180, 240, 300, दैट्स इट। अब मुझे क्या बनाने का है, डिमांड सप्लाई कर्व बनाना है। तो यहां पर 10, 20, 30, 40 और 50। यहां पर देखो 60, 60 का गैप है ना, 60, 120, 180, 240 और 300। कोई तकलीफ? कुछ याद करने का जरूरत नहीं, टेक्स्ट बुक में क्या दिया छोड़ दो, अपने को जो मालूम वो कर रहे हैं। 10 के लिए 60, 20 के लिए 120, 30 के लिए 180, 40 के लिए 240 और 50 के लिए 300, सबको मिला दो। तो एस मतलब सप्लाई कर्व, सेम चीज वहां पर भी आ जाएगी, बस फर्क क्या रहेगा, दिस शोज द मार्केट सप्लाई कर्व, ये कौन सा मार्केट सप्लाई कर्व, और ये इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, ये इंडिविजुअल शेड्यूल और ये मार्केट शेड्यूल। और अच्छी बात क्या बताए, ये दोनों आपस में डिस्टिंग्विश में भी आएंगे तो भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। जैसा हम लोग ने डिमांड का किया था, सेम हमने सप्लाई का भी किया। डिमांड में कंज्यूमर बिहेवियर था, सप्लाई में सप्लायर बिहेवियर है। डिमांड करते समय प्राइस बढ़ गया, डिमांड कम होता था, यहाँ पे प्राइस बढ़ गया तो डिमांड सप्लाई भी बढ़ेगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड भी सप्लाई भी कम होगा। देखो प्राइस कम है, सप्लाई कम है, प्राइस ज्यादा है, सप्लाई भी ज्यादा है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रिलेशनशिप। क्या बोलते थे, डायरेक्ट रिलेशन। और वहां पर क्या होता था, इनवर्स रिलेशनशिप। यहां पर कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट, वहां पर इनवर्स। बैठे बैठे 7 पॉइंट हो गए आपके, 7 पॉइंट, 2 डिस्टिंग्विश, 6 डिफाइन आपके ऐसे ही हो गए बैठ बैठ के। इंडिविजुअल डिमांड, मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई, मार्केट सप्लाई, 4, 2 डिस्टिंग्विश, 4 डिफाइन। डिमांड और सप्लाई का डिस्टिंग्विश और डिमांड और सप्लाई का डिफाइन। तो 6-7 यानी तकरीबन आपके कितने हो गए, 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे होगा 2-2 मार्क के। करने वाला चाहिए, थोड़ा सा ब्रेन यूज करना है, छोटे से छोटे क्वेश्चंस को ज्यादा तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो इंडिविजुअल सप्लाई के अंदर एक सप्लायर की बात होगी, मार्केट सप्लाई के अंदर मार्केट सप्लायर की बात होगी, जिसके अंदर मार्केट सप्लाई का मतलब होता है सम ऑफ द इंडिविजुअल सप्लाई इज कॉल्ड एज मार्केट सप्लाई। क्या बोला, सम ऑफ इंडिविजुअल सप्लाई, हर एक का इंडिविजुअल सप्लाई को जब हम लोग टोटल करेंगे तो एग्रीगेट सप्लाई विल बी कॉल्ड एज मार्केट सप्लाई। सबका एग्रीगेट टोटल को हम लोग क्या बोलेंगे, मार्केट सप्लाई। डायग्राम बनाते समय OH एक्सिस आपका क्वांटिटी दिखाएगा और OY एक्सिस आपका प्राइस दिखाएगा। और डायग्राम बनाते समय 1-1 सेंटीमीटर का गैप लो, कितना है, 1-1 सेंटीमीटर। तो उससे क्या होगा पता है, आपका डायग्राम एकदम एक्यूरेट बनने वाला है, समझा। एक एक, और आप लोग ऐसा ग्राफ पेपर पे मत बनाओ। क्यों नहीं बनाना है, क्योंकि एग्जाम में आपको ग्राफ पेपर मिलने वाला नहीं है। तो आपको नॉर्मल नोटबुक पे ही करना है, नॉर्मल पेपर में तो नॉर्मल पेपर में 1-1 सेंटीमीटर का गैप करके करो, तो डायग्राम जो बनेगा एकदम एक्यूरेट बनेगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर जो SS दिख रहा है वो SS हमारा क्या है, सप्लाई कर्व है,
और ये एसएस का मतलब होता है सप्लाई कर्व। सप्लाई कर्व जो है वो अपवर्ड, अपवर्ड मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। क्वेश्चन में कभी कभी बोलता है सप्लाई कर्व अपवर्ड फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। द सप्लाई कर्व डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो ये चीजें याद रखना है कि जो सेंटेंस में बोल रहा हूं वो हमेशा ट्रू है, उसके अलावा अगर कुछ भी चेंजेस दिखता है, अरे सर ने तो पढ़ाया था अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेकिन सेंटेंस बोलता है अपवर्ड फ्रॉम डाउन राइट टू लेफ्ट, रॉन्ग हो, जो स्टेटमेंट दिया वो क्या हो गया, रॉन्ग। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट करना है। क्लियर? डिफिकल्टी दोनों में, मार्केट सप्लाई इंडिविजुअल सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो।